अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, जिनका कहना था कि सरकार ने अग्निवीर स्कीम लाकर बहुत सारी नौकरियां छीनी हैं, आपके राज में नौकरी की उम्मीद नहीं है। ओपीएस पे भी बोलते हुए अखिलेश यादव अब से कुछ ही देर पहले वहीं आरक्षण के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है। अखिलेश यादव ने खास तौर पर वाराणसी का जिक्र किया, कहा कि गंगा को साफ किए जाने की जरूरत है, तभी ये क्योटो जैसा बन सकता है। सिर्फ सपने दिखाने से कुछ नहीं होगा। हकीकत क्या है ये उन गांव में जाकर देखें जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद लिया था। उन गांव का क्या हाल है वो सच्चाई दरअसल बयां करता है। बहुत सारी नौकरियों का वादा जो हर साल किया जाता है सरकार की ओर से, वो पूरा नहीं किया गया और उस पर एक बहुत बड़ी नाउम्मीदी अग्निवीर स्कीम भी है। तो अखिलेश ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली और 4 जून को सांप्रदायिक राजनीति का अंत हुआ। देश के जागरूक मतदाताओं को धन्यवाद, जिन्होंने लोकतंत्र को एक तंत्र होने से बचाया। अखिलेश यहां ये भी कहते नजर आए कि होई है सोई जो राम रची राखा। अयोध्या की जीत से ये साबित कर दिया कि जो कहते थे हम उनको लाए हैं, जनता ने ही उन्हें रोक दिया है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए वही मुद्दे कई सारे जो कल राहुल गांधी ने उठाए थे, जिसमें अग्निवीर का मुद्दा यहां पर अखिलेश यादव ने, लेकिन एक बहुत अलग और अहम मुद्दा उन्होंने वाराणसी को लेकर उठाया। खास तौर पर गंगा की सफाई का जिक्र किया, उन गांव का जिक्र किया जिनको प्रधानमंत्री ने गोद लिया है और कहा कि उनकी बदहाली सब कुछ बयां कर रही है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उन्होंने जो है जिक्र किया है और उसमें न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव लिए, बल्कि हर सांसद को जो है हर वर्ष जो है अपने 5 साल के कार्यकाल में 5 गांवों को जो है इस योजना के तहत जो है वो गोद लेना था। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि गांव की किस तरीके से बदहाली है, गंगा सफाई के मुद्दे को उठाया। सबसे बड़ी बात जो है अखिलेश यादव ने अगर कही है तो वो ये कहा है कि ईवीएम के मुद्दे को हम उठाते रहेंगे जब तक ईवीएम से जो है वो चुनाव होगा। ये नहीं है कि हम ईवीएम के मुद्दे को नहीं उठाएंगे। ईवीएम के मुद्दे को अगर उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के चर्चा के दौरान उठाया है तो ये मानकर चला जा सकता है कि विपक्षी दल अभी भी ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने बताया कि अयोध्या में किस तरीके से उनकी जीत हुई है, उसके पीछे क्या कारण रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये इंडिया ब्लॉक की जीत है और साथ में उन्होंने बताया जो पीडीए उन्होंने बनाया था वो किस तरीके से आम जनता के बीच में काम कर गया। उन्होंने बताया कि सरकार जो है वो पेपर लीक के मामले पर बच रही है, उसका कारण ये है कि वो नौकरियां नहीं देना चाहती है, वो आरक्षण से बचना चाहती है। ये तमाम तरीके के आरोप जो है अखिलेश यादव ने अपने इस भाषण के दौरान लगाए हैं। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 4 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रिप्लाई करेंगे तो क्या वो इन सब मुद्दों को लेंगे। हाँ, लेकिन इतना जरूर है ईवीएम के मुद्दे को उठाकर अखिलेश यादव ने एक और मौका जो है सरकार को दे दिया है, जब सरकार की तरफ से ये कहा जा सकता है कि जिस ईवीएम से 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है और इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें पर जीत मिली है, अभी भी वो ईवीएम को जो है कटघरे में खड़ा कर रही है। उसके पीछे कारण क्या है। तो तमाम इस तरीके के इश्यूज रहेंगे जो सरकार की तरफ से जवाब आएंगे और देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों ने जो सवाल खड़े किए हैं उनका क्या जवाब देते हैं। बिल्कुल, शाम 4 बजे प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन अखिलेश यादव ने आखिरकार अयोध्या को लेकर क्या क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। जहां विकास के नाम पर खरबों रुपए की लूट का राज खोलते भ्रष्टाचार के गड्ढे प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं, वहीं पहली बारिश में ही टपकती हुई छत और गिर चुकी स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। अध्यक्ष महोदय, विकास का ढिढोरा पीटने वाले इस विनाश की जिम्मेदारी कब लेंगे। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए जैसे कल राहुल गांधी के बयान के कई पार्ट्स को एक्सपंज किया गया, सत्यापन की मांग की गई, क्या अखिलेश यादव के भी बयानों का कुछ वो हिस्सा है जिससे सत्यापन की मांग की जा सकती है?
मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव के कुछ ऐसे शब्द हैं या ऐसी उन्होंने कुछ बातें कही हैं जिसको सत्यापन के लिए विपक्ष सत्ता पक्ष की तरफ से जो है अपील की जाए स्पीकर से, क्योंकि अगर कोई भी चीज एक्सपंस करनी होगी तो उसको स्पीकर के साथ साथ जो सेक्रेटरीट है लोकसभा का वो देखेगा कि क्या कुछ संसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया है या कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो संसद के नियमानुसार नहीं कही गई हैं। ये तमाम चीजों को देखने का काम जो है वो लोकसभा सेक्रेटरीट का काम है। लेकिन अगर किसी चीज को सत्यापन की बात कहनी होती तो वो मुझे लगता है अखिलेश यादव जब अपना भाषण दे रहे थे तभी जो है सत्ता पक्ष की तरफ से अपील की जा सकती थी, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसी कोई अपील नहीं की गई और स्पीकर की तरफ से भी कोई टोका टिप्पणी ऐसी नहीं की गई जिसमें अखिलेश यादव ने कोई ऐसा शब्द कहा हो जो संसदीय रूल्स के खिलाफ हो, संसदीय अगर रूल बुक में देखें तो असंसदीय शब्द हो। इस तरीके का तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है, क्योंकि अगर ऐसी अपील करनी होती तो संसद के भाषण के दौरान ही जो है वो की जाती। अभी तक नहीं लगता है, लेकिन लोकसभा सेक्रेटरीट पूरे भाषण को जांचने परखने के बाद देर शाम जो है जो भी चीजें अखिलेश यादव के भाषण से एक्सपंज की जाएंगी उसकी जानकारी लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से आ जाएगी। ठीक है हिमांशु, आप रहिए जरा साथ। अखिलेश यादव ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोला, कुछ और बिंदु जिन पर उन्होंने प्रकाश डाला वो भी आपको सुनवाते हैं। ये संविधान मंथन में संविधान रक्षकों की जीत हुई है। अब ऊपर से नीचे की राजनीति का अंत हो गया है। अब नीचे से जो समाज की जो आवाज उठेगी वही राजनीति का आधार बनेगी। मैं कहना चाहता हूं कि देश किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं, जन आकांक्षा से चलेगा। मतलब अब मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। इस चुनाव का बड़ा पैगाम यही है। तो हिमांशु, सीधे तौर पर अखिलेश कह रहे हैं कि मनमर्जी नहीं चलेगी, जनमर्जी अब चलेगी। लेकिन एक और बहुत छोटी सी चीज, लेकिन क्या इसके संकेत बड़े हैं बताइए। अवधेश प्रसाद कल जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो बगल में वो बैठे हुए थे, बकायदा उन्होंने हाथ राहुल गांधी ने उनसे मिलाया। आज जब अखिलेश बोल रहे थे तो बगल में उनके वो बैठे हुए थे और वहां से शेम शेम कह रहे थे। ये भी बता रहे थे कि क्या ये निशाना योगी आदित्यनाथ पर साध रहे हैं। तो ये तमाम इशारे वो करते हुए नजर आ रहे हैं, इन सबके क्या मतलब? देखिए, अगर आप देखेंगे तो अयोध्या में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद चुनकर आए हैं अवधेश प्रसाद, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दुखती रग हो गए हैं। अखिलेश यादव संसद में अगर कहीं घूमते हैं तो अवधेश प्रसाद उनके साथ नजर आते हैं। कल राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने अयोध्या का जिक्र किया और अवधेश प्रसाद की तारीफ की और ये कहा कि देखिए ये जीत के आए हैं, ये संदेश है, और अवधेश प्रसाद से हाथ मिलाया। आज उसी बात को जो है आगे बढ़ाने का काम जो है अखिलेश यादव ने किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या से संदेश आया, संदेश आपके साथ है, और उनकी तारीफ भी की और उन्होंने बताया कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार क्यों हुई है। तो मुझे यहां लगता है कि अयोध्या एक ऐसा मैटर है जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दुखती रह गया, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो विपक्षी दलों में एक सहमति बनती हुई नजर आ रही है कि अवधेश प्रसाद को जो है डिप्टी स्पीकर के बनाया जाए, और इसकी मांग जो है ममता बनर्जी की तरफ से की गई है। जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं टीएमसी के और विपक्षी दलों के कि ममता बनर्जी ने राजनाथ सिंह से बात की थी कि अवधेश प्रसाद को जो है वो डिप्टी स्पीकर बनाया जाए, लेकिन राजनाथ सिंह ने इस बात को खारिज भी किया कि उनकी किसी विपक्षी दल के नेता से बात नहीं हुई है डिप्टी स्पीकर को लेकर। डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब होगा नहीं होगा ये लोकसभा स्पीकर के विवेकाधिकार पर जो है वो केंद्रित रहता है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराने का समय कौन सा होगा, कौन सी तारीख होगी, ये लोकसभा स्पीकर को तय करना होता है। लेकिन इतना जरूर है कि डिप्टी स्पीकर की मांग लगातार जो है वो विपक्षी दल कर रहे हैं और विपक्षी दल इस चीज को सहमति बनाना चाहते हैं कि अवधेश प्रसाद को जो है वो डिप्टी स्पीकर बनाया जाए। जब भी वो चेयर पे बैठे तो भारतीय जनता पार्टी के सामने अवधेश प्रसाद के साथ साथ जो है वो ध्यान में आए कि अयोध्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी हार गई है। और यही कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर आप कहें तो व्यंग्यात्मक तरीके से भी जो है अवधेश प्रसाद को लेकर इस तरीके से कहा जा रहा है कि ये संदेश जो है वो अयोध्या से आया है, और इस चीज को विपक्ष भी कह रहा है। तो कहीं ना कहीं अयोध्या के मैटर को विपक्षी दल बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि जिस तरीके से एक राम मंदिर के बाद माहौल बना था देश में, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, लेकिन वो पक्ष में भी नहीं गया। और अयोध्या की सीट अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई है तो उसके संदेश वाहक के रूप में जो है वो अवधेश प्रसाद को विपक्ष दिखाना चाहता है, और इसीलिए राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव वो समय समय पर जो है अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार के साथ अवधेश प्रसाद की तरफ इशारा भी करते हैं कि देखिए संदेश आया है।
अयोध्या से। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो यहाँ पर अखिलेश यादव ने उठाया वो था ईवीएम से वोटिंग का। उनका ये कहना था कि हम चाहे भले ही ज्यादा सीटें यूपी में जीते हों, लेकिन फिर भी हम बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग करेंगे। जाहिर तौर पर लगातार मुखर है इंडिया गठबंधन इस पूरे मुद्दे को लेकर। देखिए, बिल्कुल इंडिया गठबंधन इस पूरे मामले को लेकर मुखर है। कल राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान इस बात को लेकर जिक्र नहीं किया था ईवीएम को, लेकिन ईवीएम के मुद्दे को अखिलेश यादव ने उठाया है और उन्होंने कहा कि हमारी सीटें भले ही जो है यूपी में ज्यादा आई हो भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन ईवीएम का मुद्दे को वो छोड़ने वाले नहीं है। चुनाव बैलेट पेपर पे होने चाहिए और इसके लिए इंडिया गठबंधन जो है प्रतिबद्ध भी है और वो इस मुद्दे को नहीं छोड़ने जा रहे हैं। यानी कि ईवीएम के मुद्दा जो है वो आने वाले चुनाव में भी आपको दिखाई देगा। विपक्षी दलों की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जाएगा और समय समय पर इसको आप देखेंगे, चाहे अखिलेश यादव ने आज उठाया हो या विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को जो है उठाने की कोशिश भी की है और वो ये कहते हैं कि जो चुनाव है वो बैलेट पेपर पे होने चाहिए, ना कि ईवीएम के सहारे होने चाहिए। ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए।